हेलो एवरीवन। आज के डिस्कशन का टॉपिक हमारा होगा चाइना और यूएसए के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर के बारे में। अभी रिसेंट में इस कोल्ड वॉर में एक नया चैप्टर जुड़ा है और आज के इस वीडियो में हम इस कोल्ड वॉर को डिकोड करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मैटर का हम लोग बेस जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये मैटर रीसेंट हेडलाइंस में क्यों है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को ऑर्डर दिया था टू क्लोज ह्यूस्टन कॉन्सुलेट। चाइना का जो कॉन्सुलेट ह्यूस्टन में सिचुएटेड है उसको क्लोज करने का ऑर्डर, उसको शट डाउन करने का ऑर्डर यूएसए ने चाइना को दिया था। यूएस ने इस मूव के पीछे ये रीज़न स्टेट किया है कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट को यूज़ किया जा रहा था फॉर स्पाइंग एंड एस्पियोनाज एक्टिविटीज़। तो अमेरिका के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ इन कॉन्सुलेट्स को यूज़ किया जा रहा था फॉर स्पाइंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्सुलेट होता क्या है, कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने एम्बेसी या फिर हाई कमीशन का नाम ज़रूर सुना होगा। हाई कमीशन और एम्बेसी के रोल्स, वर्क, फंक्शन दोनों के सेम होते हैं, लेकिन इन दोनों में बस नाम का ही डिफरेंस होता है। ऐसे ही एक ब्रांच होती है कॉन्सुलेट की। तो कॉन्सुलेट और एम्बेसी में एक डिफरेंस ये है कि किसी भी कंट्री की जो एम्बेसी होगी वो दूसरी कंट्री की कैपिटल स्टेट या फिर कैपिटल रीजन में होगी, लेकिन कॉन्सुलेट दूसरी कंट्री के कैपिटल रीजन में ना होके किसी दूसरी सिटी या फिर किसी दूसरे स्टेट में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूएसए की एम्बेसी की बात करें इंडिया में, तो वो इंडिया के कैपिटल सिटी यानी दिल्ली में सिचुएटेड है। तो जो यूएसए की एम्बेसी है वो दिल्ली में लोकेटेड है और यूएसए के 4 अदर कॉन्सुलेट्स इंडिया के 4 अलग सिटीज़ में लोकेटेड है। ये सिटीज़ हैं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई। तो जो कैपिटल सिटी में लोकेटेड है उसको हम एम्बेसी प्रोनाउंस करेंगे और जो दूसरी अलग सिटीज़ में लोकेटेड है उसको हम कॉन्सुलेट कहेंगे। हालांकि कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी के काम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के फंक्शन और काम सेम ही होते हैं, बस उनको लोकेशन वाइज बाइफरकेट किया जाता है। आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा कि हम लोग कॉन्सुलेट किसे कहते हैं। तो हम लोग अब अपने यूएसए चाइना टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐसे ही एक चाइना की कॉन्सुलेट थी अमेरिकन सिटी ह्यूस्टन में, जिसको यूएस गवर्नमेंट ने क्लोज करवा दिया है, शट डाउन करवा दिया है। इस कॉन्सुलेट को शट डाउन करवाने के पीछे यूएसए ने जो रीज़न स्टेट किया है वो ये है कि जो चाइनीज़ काउंसलर ऑफिशियल्स जो कि इसी कॉन्सुलेट में काम करते थे उनको एक्यूज़ किया है कि वो लोग स्पाइंग और एस्पिनॉज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट। तो चाइनीज़ काउंसलर ऑफिशियल्स were involved in committing theft of scientific and economic information from American Research Institute। तो साइबर अटैक्स के जरिए चाइनीज़ ऑफिशियल्स अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूशन से साइंटिफिक और इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन चुराते थे या फिर स्टील करते थे। तो यही सारे एक्विजिशन यूएस गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऑफिशियल्स पर लगाते हुए चाइना के कॉन्सुलेट जो कि ह्यूस्टन पे था उसको शट डाउन कर दिया है, उसको क्लोज कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के इतने बड़े मूव के बाद चाइना का भी रिस्पांस आया है। चाइना ने रिस्पांस किया है ये कहते हुए कि अमेरिका के इस डिसीज़न से अमेरिका और चाइना के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी इफ़ेक्ट होंगे। और जैसे कि वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी काम करता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे, मतलब टिट फॉर टैट पे, तो चाइना भी कुछ इसी तरीके से अमेरिका को जवाब देगा और चाइना भी टिट फॉर टैट करेगा। मींस जैसा अमेरिका ने किया है सेम वही चाइना करेगा। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऐसी न्यूज़ भी आ चुकी है कि चाइना ने रिटेलिएट किया है और चाइना की चेंगडू सिटी में जो यूएस का कॉन्सुलेट है चाइना ने उसको शट डाउन करवा दिया है, उसको क्लोज़ करवा दिया है। तो ये एक तरह का रिटेलिएशन माना जा सकता है, एक तरह का काउंटर मूव माना जा सकता है जो यूएस गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर लिया था ह्यूस्टन में। इन सब चीज़ों से हम लोग ये कह सकते हैं कि दो कंट्रीज़ जिनको वर्ल्ड का सुपर पावर कहा जाता है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, दोनों के बीच में टेंशन्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं और ये मूव इन दोनों कंट्रीज़ को कम्प्लीटली अफेक्ट करेगा और इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को डिरेल करेगा। यूएसए और चाइना के रिलेशंस इन दोनों कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ग्लोबली भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस का इफ़ेक्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल पीस पर पड़ेगा और कई सारी कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो सिचुएशन बनी है, ये जो कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में स्टार्ट हुआ है उसको हम काफ़ी पीछे से ट्रेस बैक कर सकते हैं और आगे वीडियो में हम जानेंगे कि किन स्टेप्स की वजह से ये कोल्ड वॉर अब इतना बड़ा बन चुका है। इस सिचुएशन को आप लोग ट्रेस बैक कर सकते हैं ट्रेड वॉर जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट करी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी थी अगेंस्ट चाइना इन 2018। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सैंक्शंस लगाए, कुछ बैन लगाए हुआवी कंपनी पे जो कि चाइना की बहुत बड़ी टेक जायंट कंपनी है। उसके बाद जो कोविड-19 पैंडमिक ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी देर तक यूएसए और चाइना के बीच में ब्लेम गेम चला और ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये चाइनीज़ वायरस है और इस
कोविड-19 पैंडमिक के पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना को जिम्मेदार ठहराया था, चाइना को रिस्पॉन्सिबल बताया था और इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की थी। पास्ट में चाइना और यूएसए के बीच में कई सारे ऐसे एस्केलेटरी स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं और ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस के लिए भी खतरा बने हैं। पास्ट में जब यूएसए ने चाइना के अगेंस्ट इतने सारे स्टेप्स लिए तो चाइना ने भी इसका रिस्पॉन्ड किया, चाइना ने भी इसको रिटेलिएट किया। इन सभी प्रोवोकेशंस का आंसर चाइना ने खुद अपने ट्रेड एंड टैरिफ मेजर से दिया। इट मीन्स कि जब यूएसए चाइना के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर सैंक्शन लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, तब चाइना ने भी यूएसए के गुड्स पर सैंक्शन और टैरिफ लगाए। मीन्स टिट फॉर टैट चल रहा था। जो मूव यूएसए चाइना के अगेंस्ट चल रहा था उसका काउंटर चाइना यूएसए के अगेंस्ट चल रहा था। जब इन दोनों सुपर पावर कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स बढ़ना स्टार्ट हुई तो चाइना ने एशिया पे अपना डोमिनेंस एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। ये हम अभी देख सकते हैं जब इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना इतना अग्रेशन दिखा रहा है, या फिर साउथ चाइना सी पे चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ को लेकर। और हाल ही में चाइना ने हांगकांग में कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी लॉ बिल पास कर दिया है। अगर आपको हांगकांग के प्रोटेस्ट का मैटर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। हांगकांग में जो कंट्रोवर्शियल बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो चाइना ये एक्यूज़ करता है कि इसके पीछे यूएसए का हाथ है, इन सब प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर यूएस गवर्नमेंट करती है। इन दोनों सुपर पावर कंट्रीज़ के बीच में टेंशन और भी बढ़ गई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए, वीज़ा सैंक्शंस इम्पोज कर दिए चाइनीज़ स्टूडेंट के अगेंस्ट, जिनको यूएस गवर्नमेंट एक्यूज़ करती कि उनके चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, चाइनीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कनेक्शंस हैं, कोलैबोरेशंस हैं। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने इकोनॉमिक और ट्रैवल सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं उन चाइनीज़ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जिनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर ड्राफ्टिंग द कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। ये जो प्रेजेंट कंडीशन है इन दोनों सुपर पावर कंट्रीज़ के बीच में, ये इन दोनों के रिलेशनशिप में लोवेस्ट पॉइंट मार्क करता है सिंस द डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश बिटवीन देम इन 1969। तो अब तक हम लोगों ने इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जितने भी मूव्स देखे उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था ट्रेड और टेक्नोलॉजी के डोमेन में, ट्रेड और टैरिफ बैरियर्स के डोमेन में, वो अब बदल चुका है एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल पीस और ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर सकता है। इसी रीज़न की वजह से स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रही राइवलरी को रेफ़र कर रहे हैं एज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर 2.0। इस राइवलरी को हम लोग कोल्ड वॉर 2.0 इसलिए रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने इतनी इंटेंस राइवलरी देखी थी बिटवीन टू सुपर पावर्स, वो थी जब सोवियत यूनियन और यूएसए कोल्ड वॉर में थे बिटवीन 1945 to 1991। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।